हेलो गाइस, कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और पीपल हु लास्ट ईयर 12th पास आउट स्टूडेंट्स, देखिए आप सब अब 12th पास आउट के बाद आफ्टर द रिजल्ट ऑफ 12th बोर्ड यू फेस अ चैलेंजिंग टाइम। या आपके पास एक चैलेंजिंग टाइम है कि अब तक तो ठीक है, आपके पास एक टारगेट था कि ठीक है अपन जो है 12th क्लास में है भाई, बोर्ड का टारगेट है, अपना सिलेबस करना है, पढ़ना है, बोर्ड एग्जाम्स देने हैं और कुछ टारगेट्स आपके होंगे। बट आफ्टर द रिजल्ट यू फेस अ चैलेंजिंग टाइम। आप सबके पास एक चैलेंजिंग टाइम है। व्हाट इज द माई नेक्स्ट स्टेप? मेरा नेक्स्ट स्टेप अब क्या होगा? व्हाट इज द माई नेक्स्ट ईयर प्लानिंग? मेरी ईयर प्लानिंग क्या होगी? दैट इज द टाइम ऑफ वेरी चैलेंजिंग फॉर यू। ठीक है, आप सबके लिए चैलेंजिंग टाइम है और ये वो टाइम है जिसमें आप जो डायरेक्शन चूज करोगे, विच डायरेक्शन यू चूज, वही आपको फॉलो करनी पड़ेगी। अगर इफ यू चूज द डायरेक्शन ऑफ गवर्नमेंट एग्जामिनेशन ऑफ गवर्नमेंट जॉब, देन द पाथ इज डिफरेंट। इफ यू चूज द डायरेक्शन ऑफ एनी प्रोफेशनल कोर्स लाइक बीडी, या अगर आप मेडिकल क्षेत्र में भी कोर्स करना चाहते हैं या इंजीनियरिंग क्षेत्र में भी कोर्स करना चाहते हैं, तो पाथ इज ऑल्सो डिफरेंट। तो सब चीज़ें डिपेंड करती हैं आपके माइंड सेट के ऊपर और प्लानिंग के ऊपर। ठीक है, तो ये आपके पास चैलेंजिंग टाइम है, आपको इसमें कौन से डायरेक्शन चूज करनी है। बहुत सारे लोग तो 10th के बाद ही भटक जाते हैं और बहुत सारे लोग फिर उसमें से जो निकल कर 12th तक आते हैं। अब 12th के बाद एक भटका होना स्टार्ट हो जाता है। यहाँ से बहुत सारी रोज निकलती है, 1 2 3 4 5। मेरे लिए कौन सी रो बेस्ट है, मैं किस में चलूँ, मैं किस में जाना चाहता हूँ, वो चूज करना एक चैलेंज है। अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि हम नेक्स्ट ईयर की क्या प्लानिंग करें। तो देखिए, मैं आपको रिकमेंड करूँगा और जितनी मुझे नॉलेज है थोड़ा सा आपको आइडिया दूंगा कि अगर आपके पास बजट आपका अच्छा है, आपके पास पैसा अच्छा है और आपने बायोलॉजी स्ट्रीम से, मैथमेटिक्स स्ट्रीम से 12th पास आउट किया है, तो आप कोई भी प्रोफेशनल कोर्स कर सकते हैं। लाइक आप बीटेक कर सकते हैं और कर सकते हैं, या फिर बीकॉम BCA, जो भी आप प्रोफेशनल कोर्स करना चाहते हैं, कोई अच्छी सी यूनिवर्सिटी चूज करो और वहाँ से अपना स्टार्ट कर दो। भाई साल भर मेहनत करना, एक एक साल की एक दिन की कीमत होती है। ग्रेजुएशन डिग्री आपकी 3 साल की या 4 साल की जो भी होगी, उसको प्रोसीड करिए, आप आगे बढ़िए। और अगर आप ये चाहते हैं कि आपके पास आप पैसा खर्च कम करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि भाई इतना पैसा मैं कैसे लाऊं, क्योंकि देखो मैं आपको साफ साफ बोलूँगा कि अगर आपने किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया तो भाई अपना बजट एक बार चेक कर लेना। ऐसा ना हो कि फर्स्ट ईयर तो कर लिया, 5 लाख रुपए फीस भर दी, अब सेकेंड ईयर स्टार्ट हुआ, 5 लाख रुपए नहीं है, फर्स्ट ईयर भी एंड हो गया भाई। क्योंकि पैसा लगता है पढ़ाई में और पैसा लगता है, साफ सी बात है। फिर भी अगर आप चाहते हैं कि हम अपने सेविंग भी कर लें, पैसे भी बचा लें और फिर हम कौन सा अच्छा रास्ता चूज करें, तो घबराएं बिल्कुल नहीं। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, इवन मैक्सिमम अपॉर्चुनिटी, बहुत हर फील्ड में अपॉर्चुनिटी है। तो मैं क्या कहना चाहता हूँ, मैं अपने पॉइंट पे आता हूँ। आप पैसा भी बचाना चाहते हैं और आप पढ़ना भी चाहते हैं, तो मैं आपको अपने अकॉर्डिंग रेफर करूँगा कि आप जो है किसी भी गवर्नमेंट ग्रेजुएशन डिग्री प्रोवाइड करने वाले कॉलेज में एडमिशन लीजिए। और जैसे सहारनपुर क्षेत्र में भी है, गंगोर क्षेत्र में भी है, नपुर क्षेत्र में, किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज में अपनी कोई भी स्ट्रीम में एडमिशन ले लीजिए। बीकॉम करना चाहते हैं, आप BA करना चाहते हैं, आप BSc बायोलॉजी, BSc फिजिक्स, BSc केमिस्ट्री, BSc मैथमेटिक्स, या कोई भी एनयूआईटी, BSc कंप्यूटर साइंस आप कर सकते हैं, बहुत अच्छा कॉलेज है। BCA आप कर सकते हैं, किसी भी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन ले लीजिए, गवर्नमेंट कॉलेज में बहुत कम फीस में, लगभग 50-60 हज़ार रुपये में आपका कंप्लीट कोर्स हो जाएगा और स्कॉलरशिप भी आपको मिल जाएगी। तो और इसके साथ साथ आप क्या कर सकते हैं, सपोज दैट आपने आप फर्स्ट ईयर में एडमिशन ले लिया किसी गवर्नमेंट कॉलेज में, आपने गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर दीजिए स्टार्ट, या फिर आप अपनी कोई स्किल सीख लीजिए। आपका टारगेट था मुझे IT सेक्टर में जाना था, तो आप कंप्यूटर लैंग्वेज सीख लीजिए, एडिटिंग सीख लीजिए, वीडियो एडिटिंग के कोर्स कर लीजिए, यूट्यूब की फील्ड में यूट्यूब के बहुत सारे कोर्सेज हैं, वो कर लीजिए। अपने ग्रेजुएशन के साथ साथ आप स्किल सीखिए। और अगर आप BSc कंप्यूटर साइंस से कोई भी एक ग्रेजुएशन डिग्री कर लेते हैं और आप साइड में कोई स्किल सीख लेते हैं, तो आपको जॉब मिलनी बहुत आसान हो जाएगी। देखिए, ये तो बात क्लियर है कि मार्केट में भाई टैलेंट और स्किल की जॉब है, डिग्रियों की जॉब नहीं है। हाँ, डिग्री भी चाहिए, डेफिनेटली चाहिए, बिना डिग्री के कुछ नहीं होता मार्केट में। बट आप अपनी ग्रेजुएशन डिग्री के साथ साथ अपनी स्किल पर काम करिएगा। ठीक है, सपोज दैट आपने किसी गवर्नमेंट कॉलेज से अपनी ग्रेजुएशन स्टार्ट कर दी, तो आप अपनी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर सकते हैं, अलग अलग फील्ड में आप जाने की तैयारी कर सकते हैं। अगर आपके पास एयरफोर्स की अपॉर्चुनिटी है, नेवी की अपॉर्चुनिटी है, आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। और बहुत सारे गवर्नमेंट जॉब के एग्जाम आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। आफ्टर द ग्रेजुएशन कुछ गवर्नमेंट जॉब के एग्जाम ऐसे भी होते हैं जिसमें ग्रेजुएशन बेस पे आप अप्लाई कर सकते हो।
वो भी आपके पास अपॉर्चुनिटी होगी। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि घबराना बिल्कुल नहीं है भाई। आर्ट साइड का बच्चा भी गवर्नमेंट कॉलेज से पढ़ के अपने लक्ष्य को साध करके बहुत बड़ा कर सकता है और बिना पैसे खर्च करे भी लाइफ में कामयाब हुआ जा सकता है। बस आपको जी तोड़ मेहनत करनी होगी। और मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि स्किल पर काम करना पड़ेगा आपको, स्किल पर। ठीक है, तो अपने साल को बचाओ, इस चैलेंजिंग टाइम को सही डायरेक्शन पे लगाओ और घबराओ बिल्कुल नहीं। कोई भी आपको क्वेरीज चाहिए तो आप पूछ सकते हैं, अपने हिसाब से जो मुझे अच्छा लगेगा मैं आपको बताऊंगा।